हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन RS अग्रवाल के नवीन गणित में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 49 से पढ़ेंगे। देखिए, हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में भले ही समय लग रहा हो, अगर हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो अच्छी तरह से पढ़ें 10 क्वेश्चन को, कि ताकि पेपर में आए तो आसानी से सॉल्व कर सकें। और ये नहीं कि बेसिक रूप से बता रहे हैं तो इसका ट्रिक नहीं बताया जाएगा, ट्रिक भी बताया जा रहा है। जिसको ट्रिक्स चाहिए वो ट्रिक ये प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। परसेंटेज का ट्रिक विधि इस समय चल रहा है कि किस प्रकार से परसेंटेज को सॉल्व करेंगे ट्रिक्स से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी चलेगा, हर एक चैप्टर चलेगा। लेकिन RS अग्रवाल से पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ लेंगे तो ट्रिक पढ़ने में आसानी रहेगी, मज़ा आएगा, बात समझ में आएगी। समझ में नहीं आता है तो मज़ा नहीं आता है। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ लें, और बेसिक तैयार रहेगा तो ट्रिक में मजा आएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर पेपर में भी आप लोग सॉल्व करेंगे या फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वह समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगर बेसिक जिसका नहीं तैयार है उसको केवल ट्रिक हम बताते जा रहे हैं कि कोई क्वेश्चन है, इसका ट्रिक ये हो रहा है, उसका ट्रिक ये हो रहा है, तो उसे समझ में नहीं आएगा। उसे रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए कोई भी, मान लीजिए कि यह ट्रिक हमने बता दिया कि x बटा में x 100 प्लस x, यह ट्रिक हमने बता दिया। तो बेसिक अगर आप लोगों को पता है तो x और x 100 ये सब कहाँ से आ रहा है आपको पता रहेगा, और कहाँ से आ रहा है तो इसको सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जिसको बेसिक नहीं पता है उसको यह याद करना पड़ेगा। वही लोग बोलते हैं कि ट्रिक याद करना पड़ता है। यार, हर एक ट्रिक याद करना पड़ता है। अरे याद नहीं करना पड़ता है, आपका बेसिक तैयार नहीं है। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन गणित में, उसके बाद ट्रिक्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आज 49 नंबर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों का दिया है, मुकेश ने 40 किग्रा गेहूँ 12.50 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीद रहा है। 12.50 दिया है। क्या दिया है? 12.50। यह दशमलव के बाद अंक दे दिया है, और यह अंक के बाद 0 दिया है। तो यह 0 का महत्व कोई नहीं रहता। अगर यही दशमलव के बाद 0 उसके बाद यह 5 दिया रहता तो वह 0 का महत्व रहता। लेकिन 5 पहले दे दिया, उसके बाद 0 लगा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि 12.5 बोलिए या फिर 12.50 बोलिए, उसका कोई मतलब 0 का नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि यह 40 किग्रा गेहूं खरीद रहा है और 12.5 की दर से इतना रुपया में 1 kg खरीद रहा है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि 25 kg गेहूं 15.1 रुपया प्रति kg की दर से खरीद रहा है। 25 kg खरीद रहा है, 15.10 दिया है। यह 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। यानी कि 15.1 लिखेंगे या फिर 15.10 लिखेंगे, वही बात होगा, ठीक है। इतना की दर से खरीद रहा है, इतना रुपया में 1 kg, 15.1 या फिर 15 रुपया 10 पैसा भी इसे बोल सकते हैं। यह 40 किग्रा खरीदा इतना की दर से, 25 kg खरीदा इतना की दर से। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव से बेचे कि 10% का लाभ हो। इन्हें मिला रहा है, 40 kg को और 25 kg को एक में मिला दे रहा है, तो कितना हो जाएगा? 65 kg। 65 kg गेहूं खरीद लिया, और किस दर से खरीदा
यह दर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यह 40 kg खरीदा है और 12.5 की दर से खरीदा है, तो यह 40 kg खरीदने में इसका कुल रुपया कितना खर्च हुआ इसको निकाल लेंगे। उसके बाद 25 kg खरीदने में कितना रुपया लगा और दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर 65 से भाग दे देंगे तो 1 किग्रा का वजन निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 40 kg गेहूं खरीद रहा है 12.5 की दर से, तो कितना रुपया लगेगा, यह 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ पर 1 0 है, दोनों को हटा लेंगे। 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 × 10, तो 10 से यह 1 दशमलव हट गया, तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 125 चौका कितना होगा 500, यानी कि 500 रुपया लगाया है तो 40 kg गेहूँ खरीदा है और 25 kg गेहूँ खरीद रहा है 15.10 पैसा की दर से। तो यह कितना रुपया लगेगा इसको खरीदने में, पूरा गेहूँ 25 kg, गुणा कर लेंगे। 25 से कमा 25 को 5 हाथ में लगा दो, 25 5 125 और 125 2 127, 127 को 7 हाथ में लगा 12 और 25 से कमा 25 और 12 37, दशमलव एक स्थान पे यहाँ पर है और गुणा किए हैं हम लोग, तो गुणा में दशमलव सेम टू सेम स्थान पे लग जाता है, यानी कि एक स्थान पे यहाँ पर दशमलव है तो एक स्थान पे यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। 377.50 पैसा में यह गेहूँ खरीद रहा है 25 kg तथा 500 रुपया में खरीद रहा है 40 kg। बात समझ में आई? तो यह दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दे रहे हैं तो कितना रुपया मिलेगा, 0.5 7 7 8, यानी कि 877 रुपया 50 पैसा में यह 65 किग्रा गेहूँ खरीद रहा है। तो 1 किग्रा का मूल्य निकालेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, यह दोनों का मिश्रण निकल गया, 40 kg और 25 kg दोनों को खरीद कर मिला दे रहा है, मिश्रण कर दे रहा है, तो 65 kg तो हुआ है, लेकिन यह पूरा इसका क्रय मूल्य देखा जाए तो 877 रुपया 50 पैसा में खरीद लिया 65 kg गेहूँ, और 1 kg का निकाला जाए क्रय मूल्य तो कितना होगा, यह 65 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो जब 65 से भाग दे रहे हैं तो यह 1 kg का वैल्यू निकल गया। और क्वेश्चन बोला है कि 10% लाभ लेने के लिए कितना में बेचे, कितना में सेल करें। यह सब कास्ट प्राइस था, सेलिंग मूल्य नहीं था, सीपी नहीं था, एसपी था। क्वेश्चन बोल रहा है कितना में खरीद रहा है, यानी कि लागत मूल्य, और लागत मूल्य का मतलब सीपी कर रहा है। और सीपी अपने आप में प्रतिशत में देखा जाए तो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि 100% के बराबर होता है। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है तो यह 1 किग्रा का मूल्य निकला इतना रुपया, 1 किग्रा खरीद रहा है इतना रुपया लगाकर, यानी कि यह 100% का मूल्य दिया है। कितना का दिया है, 100%। यह क्रय मूल्य था। यह मूल्य कौन सा मूल्य था हम लोगों का, आप लोग बताइए, यह मूल्य कौन सा मूल्य था, क्रय मूल्य था। ठीक है, तो जब क्रय मूल्य था तो यह 100% के बराबर होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 100% के जब बराबर है और पूछ रहा है कि 10% लाभ लेने के लिए, यानी कि 100 का 10% देखा जाए तो 10 के बराबर होगा, तो 100 में 10 को प्लस कर देंगे, 110% का यह वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। 100% का वैल्यू अगर हम लोगों का पता है तो 110% का वैल्यू बता सकते हैं कि नहीं, तो बताएंगे कि 110% का वैल्यू कितना होगा, कितना हो जाएगा 110 अगर यहाँ पर करेंगे 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, यह 100% का वैल्यू इतना था, तो हमें 1% का वैल्यू अगर केवल चाहिए तो कितना होगा, यह 100 से इधर भाग हो जाएगा तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब 1% का वैल्यू पता चल गया तो दोनों पक्षों में अगर 110 से हम लोग गुणा कर दें तो 110% का वैल्यू पता चल जाएगा, और यही 110% का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए दोनों पक्षों में 110 से गुणा कर देना है
तो 1% में 110 से गुणा करेंगे तो 110% हो जाएगा, और इसमें 110 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर प्रतिशत पहले से नहीं है तो प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाना है, केवल 110 से गुणा करना है। बात समझ में आई? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यह दशमलव का चिन्ह हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर का दशमलव हट जाएगा और नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, यह 0 से 0 कैंसिल। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा 13 बार में, इसको 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा 37, 5 7 35, 5 5 25, 5 5 25, फिर 13 से काट लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 13 एकम 13, 4 बचा 45, 13 तिया 39, 6 बचा आगे जाएगा तो 65 हो जाएगा, 13 पचे 65 इंटू 11 बटा में 100, इतना वैल्यू अभी हम लोगों का बचा है। यानी कि 135 में 11 का गुणा करके और 100 से भाग देने का मतलब कि 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि 1 kg कितना में सेल कर रहा है, 10% लाभ ले रहा है। ये तो क्वेश्चन बोल दिया कि 10% लाभ ले रहा है, लेकिन 10% लाने के बाद कितना में सेल कर रहा है ये नहीं बोल रहा है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना में सेल करेगा तो इसको सॉल्व कर देंगे। देख रहे हैं कितना में सेल कर रहा है, तो 11 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 5 बचा 11 तिया 33 और 5 38 को 8, और 11 एकम 11, 11 और 3 14, 100 से भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यानी कि 14 रुपया 85 पैसा में यह क्या करेगा, बेचेगा। 110% का वैल्यू निकला है 14.85, 14 रुपया 85 पैसा, और 100 kg का इसमें ये 100% का वैल्यू लगा दिया था पहले, और 100% का वैल्यू लगा रहा है तो क्वेश्चन दे दिया था। 100% का मतलब कि सीपी कर रहा है, तो सीपी ये 12.5 की दर से खरीदा था और 15.1 की दर से खरीदा था। टोटल इसका देखा जाए तो 1 किग्रा का मूल्य यानी कि 1 kg खरीदने में यह इतना रुपया खर्च कर रहा था। तो इतना रुपया खर्च कर रहा था जब 1 kg खरीदने में, और 10% का प्रॉफिट करने के लिए, यानी कि यह 100% का वैल्यू था। कितना का था, 100% का वैल्यू, और 110% का वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन, तो 110% का वैल्यू हम लोग निकाल दिए 14.85 रुपया। इतना में सेल अगर करेगा तो इससे क्या हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा यह प्रॉफिट इसका नहीं है, 14 रुपया 85 पैसा यह पूरा प्रॉफिट नहीं है, 1 kg की दर निकला है, 14 रुपया 85 पैसा पर kg की दर से बेचेगा। तो जब इतना kg की दर से बेचेगा तो इसमें लागत मूल्य भी इसका है, लाभ इसे हो रहा है, प्रॉफिट इसे हो रहा है केवल 10% का। बात समझ में आई? क्वेश्चन का आंसर आया 14.85, विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा था कि 10% प्रॉफिट लेने के लिए कितना रुपया पर kg बेचेगा, तो इतना रुपया पर kg बेचेगा। आगे चलते हैं, इतना लांग नहीं गया है, देखने में तो पूरा बोर्ड भर गया, लेकिन ये सब फालतू ही लिखा गया है। इतना क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, उसके बाद सॉल्व किए हैं केवल इतने में। कैलकुलेशन टाइट है आप लोगों का, तो यही आंसर बता सकते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए इतना स्टेप हमें बढ़ाना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। और जिसको ट्रिक चाहिए, ये नहीं कि ट्रिक नहीं बताया जा रहा है, केवल बेसिक ही बताया जा रहा है। बेसिक पहले इसलिए बताया जा रहा है कि ट्रिक विधि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। ट्रिक को अच्छी तरह से समझने के लिए बेसिक की जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो पहले बेसिक बताया जा रहा है, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर ख़त्म हो गया तो परसेंटेज का ट्रिक भी चालू हो गया है। इसमें परसेंटेज का ट्रिक्स आप लोगों को मिल रहा है।
किस किस प्रकार का ट्रिक्स उसका हो सकता है। और प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होगा तो परसेंटेज का ट्रिक विधि खत्म हो जाएगा, परसेंटेज चैप्टर। तो उसके बाद ट्रिक वाला आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे, और इसके बाद किस और हम लोग पढ़ेंगे जो भी चैप्टर आप लोगों का विचार हो पढ़ने का उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इस विधि से हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यानी कि पहले हम लोग समझेंगे बेसिक, उसके बाद समझेंगे ट्रिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच रहा है। कोई कपड़ा का व्यापारी है, वो अपने कपड़े का आधा भाग, मान लीजिए कि वो 100 मीटर कपड़ा क्या कर रहा है, खरीद रहा है, नहीं 100 मीटर बेच रहा है। क्या दिया है क्वेश्चन, आधा भाग, कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा आधा भाग आधे का आधा भाग 20% हानि पर बेच रहा है। यानी कि यह 100 मीटर इसके पास कपड़ा है और यही 100 मीटर कपड़ा को बेच रहा है। तो 100 मीटर कपड़ा को जब बेच रहा है तो इसका आधा भाग 20% लाभ पर बेच रहा है। यानी कि 50 मीटर कपड़ा जो है 20% लाभ पर बेच रहा है। तो 50 मीटर का निकाल लेंगे हम लोग, कितने में बेच रहा है, तो 20% लाभ। यानी कि इसका मूल्य देखा जाए तो जो भी मूल्य लगा होगा खरीदने में, तो खरीदने के बाद ही तो बेचेगा। तो खरीदने के बाद बेच रहा है तो इसका क्रय मूल्य इस पर कुछ न कुछ लगा होगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो जब 100% के बराबर होता है और 20% लाभ ले रहा है आधा कपड़ा पे, यानी कि 120% आधा कपड़ा पर यह ले रहा है। तो 120% है तो उसे भिन्न में बदल देंगे, तो 120 बटा में 100, 2 जीरो या कट जाएगा, 12 पचे 60 रुपया। यह 100 मीटर अगर मान लें हम लोग कि 1 रुपया पर मीटर की दर से, 1 रुपया पर मीटर की दर, यह इसको सीपी मान लेते हैं कि खरीद रहा है। तो जब 1 रुपया पर मीटर की दर से खरीद रहा है और 10-20% का आधा कपड़ा पर प्रॉफिट ले रहा है, बेचने में जब सेलिंग करने जा रहा है 100 मीटर कपड़ा बेचना है इसे, और 1 रुपया की दर से खरीदा है, 1 रुपया की दर से खरीद लिया और 100 मीटर को बेचना है, लेकिन इसका 50 मीटर कपड़ा 20% लाभ पर बेच रहा है। जब सेलिंग कर रहा है तो 50 मीटर 20% लाभ पर सेल कर दे रहा है, यानी कि 60 रुपया यह पा जा रहा है। उसके बाद बचा इसके पास 50 मीटर कपड़े, टोटल कपड़े 100 मीटर था, तो 100 मीटर में 50 मीटर तो सेल कर दिया, 50 मीटर बचा है। तो 50 मीटर का आधा भाग यानी कि 20% हानि पर बेच रहा है। 50 मीटर का आधा भाग 20% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है, और 20% हानि का मतलब कि यह 80% का वैल्यू निकाल पा रहा है। अगर यह 100% निकाल लेता तो यह अपना क्रय मूल्य निकाल लेता, यानी कि लागत मूल्य निकाल लेता, जो भी इसका खरीद मूल्य लगा है उसको निकाल लेता। लेकिन वह 100% का वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है, 80% का निकाल रहा है। इसका मतलब कि क्वेश्चन दे दिया है कि 20% हानि हो रहा है, तो उसको 20% हानि यानी कि 80 बटा में 100 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 60 रुपया पाया 20% लाभ पर बेचने में 50 मीटर कपड़ा, और 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है 20% हानि पर, तो इसको मिले 20 रुपया। कितना मिले 20 रुपया। 60 रुपया पहले मिल गया इसको, 20 रुपया मिल गया, फिर 20% हानि पर बेच रहा है तो, और 25 मीटर इसके पास अभी कपड़े बचे हैं। कैसे बचे हैं कि 50 मीटर यहाँ पर 20% लाभ पर बेचा है, उसके बाद 25 मीटर 20% हानि पर बेचा है, यानी कि 75 मीटर कपड़ा बेच दिया। और इसके पास 100 मीटर कपड़ा है, तो 100 मीटर में से 75 मीटर बेच दिया तो बचा 25 मीटर, और 25 मीटर अपना क्रय मूल्य पर ही बेच दे रहा है। तो 1 रुपया की दर से खरीदा है और 1 रुपया की दर से बेच दे रहा है, यानी कि 25 मीटर को बेचेगा अपने क्रय मूल्य की दर से, तो 25 रुपया इसे मिलेगा।
कितना मिलेगा? 25 रुपया मिलेगा। तो टोटल इसे कितना रुपया मिला? 5 और 2 2 4, अच्छा 4 10, यानी कि यह 100 रुपया में खरीदा था। 100 मीटर कपड़ा 1 रुपया पर मीटर की दर से अगर खरीद रहा है तो 100 रुपया में खरीद रहा है। और 100 मीटर कपड़ा को जब बेचने जा रहा है, यह 100 मीटर कपड़ा को जब बेच रहा है इसको, तो कितने में बेच रहा है? उस 100 मीटर कपड़े को 105 रुपया में खरीदा है। एक की दर से 100 मीटर कपड़ा 100 रुपया में, और यह हानि और लाभ और क्रय मूल्य पर बेच रहा है। 3 स्टेप में बेच रहा है। कुछ कपड़े को 20% हानि पर बेच दिया, कुछ कपड़े को 20% लाभ पर बेच दिया, और कुछ कपड़े जो बचे हैं उसको अपना क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो वह बेचा है टोटल 105 रुपया का। और क्वेश्चन बोल दिया है हम लोगों से कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो जब 100 में खरीदा 105 में बेचा, तो एक स्टेप तो क्लियर हो रहा है कि इसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो जब लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत का हो रहा है? प्रतिशत में वैल्यू पूछा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ बटा में सीपी इंटू 100। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग क्या बता सकते हैं कि सीपी 100% होता है अपने आप में। तो जब सीपी 100% होता है और 105 में बेच रहा है, तो 100 से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो 100 पे ही परसेंटेज निकलता है, और 100 से 5 ही अधिक है, तो यानी कि 5% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट 5% आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, और नहीं तो इससे सॉल्व कीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में सीपी इंटू 100। तो लाभ कितना का कर रहा है? 100 मीटर कपड़ा 100 रुपया में खरीद कर 100 मीटर कपड़ा को 105 रुपये में बेच दिया, यानी कि 5 रुपया का इसे लाभ हो गया। और ख़रीदा है 100 में इंटू 100%, यह 100 से 100 कट जाएगा, कितना आया? 5% प्रॉफिट। इससे आसान नहीं हो सकता है। क्या? इससे आसान यह क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बिल्कुल एक एक स्टेप और आसान भाषा में बताए हैं। यानी कि 5% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। विकल्प संख्या ए तथा सी 5-5% दो विकल्प दिए हैं, ए भी दिया है और सी भी दिया है, लेकिन ए में दे दिया है कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तथा सी में दे दिया है कि 5% का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम लोगों का आंसर कितना आया है कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एक के दिन में खत्म कर दें, ये जरूरी नहीं है। हम लोगों को समझना जरूरी है कि 50 क्वेश्चन अगर हम लोग एक दिन में पढ़ रहे हैं तो यह 50 का 50 समझ में आ रहा है कि नहीं। केवल कोटा पूरा तो नहीं कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़े हैं, तो 50 क्वेश्चन तो पढ़ दिए, लेकिन इसमें से कितना समझ में आया है ये बात मायने रखती है। तो जब 5 क्वेश्चन समझ में आया है तो क्यों 50 क्वेश्चन का समय नुकसान कर रहे हैं आप लोग। समय नुकसान ना कीजिए, 5 क्वेश्चन पढ़िए, 10 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर हम 10 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और 10 का 10 समझ में आ गया, और कोई व्यक्ति 50 क्वेश्चन पढ़ा रहा है और 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन समझ में आया, तो कौन सा अच्छा रहेगा? 10 क्वेश्चन वाला, यानी कि 10 में 10 समझ में आ रहा है। अगर आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हम 8 घंटा पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ? 8 घंटा पढ़ता हूँ, और हम बोल रहे हैं कि 1 घंटा पढ़ते हैं। तो जब यह 8 घंटा पढ़ता है तो 8 घंटा में क्या क्या पढ़ रहा है और इसे कितना समझ में आया। ये नहीं कि केवल 8 घंटा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, कितना वैल्यू, कितना मान इसे समझ में आ रहा है, कितना आंसर समझ में आ रहा है,
कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो कितना समझ में आ रहा है उसको, केवल क्वेश्चन तो नहीं पढ़ रहा है। तो 8 घंटा तो पढ़ दिया, लेकिन 8 घंटा में क्या पढ़ा और कितना समझ में आया, इस पे मायने रखता है। और 1 घंटा पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। हम यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि 8 घंटा 10 घंटा दिन भर नहीं पढ़ना है। जितना भी समय आप पढ़ने में निकाल रहे हैं अच्छी तरह से पढ़िए कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। दिन भर पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। जितना भी समय आप लोगों को पढ़ने में मिल रहा है उसका अच्छा इस्तेमाल कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। दिया है 50 किग्रा दूध के साथ कितना मात्रा मिलाई है, पानी की मात्रा मिला रहा है। 50 केजी दूध है, क्या है 50 केजी दूध है, बोल रहा है कि इसमें कितना पानी का मात्रा मिला दें कि क्या लाभ हो रहा है। हाँ, 50 केजी दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। यानी कि 50 केजी दूध जितना रुपया में खरीदा है, जितना रुपया में यह सीपी किया है, वह सीपीए पर अगर बेचे, अगर यह 50 केजी दूध 50 रुपया पर केजी की दर से खरीद लिया तो बेच रहा है यह 50 की दर से, लेकिन पूछ रहा है कि कितना इसमें पानी मिला दे कि इसे 10% का लाभ हो जाए। यानी कि 50 केजी में 10% का प्रॉफिट पाने के लिए कितना पानी मिलाएंगे, तो 50 का 10% निकाल लेंगे। तो 50 का 10% कितना होगा 50 × 10 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यानी कि 50 केजी दूध में अगर 5 केजी या पानी मिला दे रहा है तो इसे 10% का लाभ मिल जाएगा। कितना पर बेचेगा, तो 50 रुपया पर केजी बेचेगा। तो अगर 50 रुपया की दर से खरीदा है और 50 रुपया पर अगर बेचेगा तो इसमें 5 केजी पानी मिला देगा, तो क्या हो जाएगा, इसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का 5 केजी, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं 52 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है 52 नंबर। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2 से 1/2% हानि पर बेची। क्या कर रहा है, कुर्सी को सेल कर रहा है और कितने में कर रहा है, 2 से 1/2% लॉस पर। ठीक है, इतना प्रतिशत हानि पर सेल कर रहा है। उसके बाद दिया है क्वेश्चन, यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तो 7 से 1/2% का लाभ होता। इतना में जब बेच रहा है तो इसे 2 से 1/2% का हानि हो रहा है। कोई व्यक्ति सेल कर रहा है तो इतना का हानि हो रहा है। क्वेश्चन दिया है कि जब सेल करने पे इतना का हानि हो रहा है, अगर इसमें 100 रुपया ऐड कर देते हैं, यानी कि 100 रुपया प्लस में बेचता तो इसे लाभ होता कितना का, 7 से 1/2% का। तो 12 से 1/2% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे, यानी कि जब इतना में बेच रहा है तो उसे हानि हो रहा है, और यही कुर्सी को 7 से 1/2% प्रॉफिट पर बेचता तो इसे 100 रुपया अधिक मिलते हैं। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इतना में बेच रहा है तो इसे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी कि इसको सॉल्व किया जाए तो 2 दूना के 4 5/2%, और इसको सॉल्व किया जाए तो 15/2% आएगा। यानी कि जब सेलिंग किया जा रहा है, कुछ भी मूल्य नहीं बता रहा है कि कितना में सेलिंग किया जा रहा है, तो जो भी मूल्य पर सेल अगर कर रहा है तो इतना प्रतिशत का उसे नुकसान हो रहा है। और अगर जब इतना प्रतिशत उस पर प्रॉफिट पाने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन कि जितना में हम सेल कर रहे हैं उस पर 100 रुपया अगर हम प्लस कर दे रहे हैं तो इतना का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 5/2 में अगर 15/2 को ऐड कर देते हैं
तो यह 100 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। यह नुकसान वाली पोर्शन है और यह प्रॉफिट वाला पोर्शन है, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो यह 100 के बराबर होगा कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है। तो जब सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है, इतना आप लोगों को पता है। तो जब इतना पता है तो अगर 5% नुकसान पर बेच रहा है, यानी कि 95% पर बेच रहा है, और 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 105% पर बेच रहा है, तो जब 5% नुकसान पर बेच रहा है, तो अगर क्वेश्चन दे दे कि 5% नुकसान पर बेच रहा है तो इसे क्या हो रहा है, 100 रुपया कम मिल रहा है। अगर यही 5% प्रॉफिट पर बेचता तो यही 100 रुपया अधिक मिलते हैं। यह रुपया में दे दिया है वैल्यू कि 105 पर जब बेच रहा है तो 100 रुपया अधिक पा रहा है, किसके अपेक्षा, 95% में बेचने की अपेक्षा। जब वह व्यक्ति कोई वस्तु को 95% पर बेच रहा है तो 100 रुपया कम पा रहा है, और वही वस्तु को 105% पर बेच रहा है तो 100 रुपया अधिक पा रहा है। यानी कि इसे डायरेक्ट 5-5% देखा जाए तो 10% हो जाएगा, यानी कि 10% बराबर, यह 100 जो क्वेश्चन दिया है 10% के बराबर है। या फिर इस प्रकार आप लोग समझिए कि 100 पे खरीद रहा है तो 95 पर जब बेच रहा है तो वह 105 की तुलना में 100 रुपया कम पा रहा है। कितना का अंतर है, 105 कितना अधिक है 95 से, 10 अधिक है। तो जब 10 अधिक है तो 10% बराबर 100 के बराबर दिया है। तो यही क्वेश्चन, अब इतना हम लोग लंघ नहीं गए हैं, सेम टू सेम बात यहाँ पर बोल रहा है कि इतना का नुकसान हो रहा है तथा इतना का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 में माइनस किया जा रहा है इतना, तथा 100 में इतना प्लस किया जा रहा है, तो कितना वैल्यू आ रहा है निकल कर, 100 रुपया। तो अगर दोनों को डायरेक्ट जोड़ दें तो भी 100 के बराबर हो जाएगा, या फिर 100 में माइनस करें 100 में प्लस करें, उसके बाद दोनों को घटाएं हैं तो भी 100 के बराबर होगा। वही अभी हम लोग किए हैं समझाने के लिए आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हर बराबर है दोनों का, तो अंश वाली पोर्शन आपस में जुड़ जाएगा। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20/2 बराबर 100। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर 100। 10% बराबर 100 मिल गया, 0 से 0 कट जाएगा। क्या ज्ञात करना है हम लोगों का, 12 से 1/2% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे। या 10% बराबर 100 मिला, कटाएंगे नहीं। दोनों पक्षों में अगर 10 से गुणा करते रहे तो 100% बराबर 1000 रुपया मिल गया। यानी कि 1000 रुपया में कोई वस्तु को खरीद रहा है, क्या कर रहा है, 1000 रुपया में कोई वस्तु को खरीद रहा है, 100% के बराबर है। 100% सीपी के बराबर होता है। क्या होता है, सीपी अपने आप में 100% के बराबर। जब सीपी 100% के बराबर है तो 100% का वैल्यू हमने निकाला 1000 रुपया, तो यही 1000 रुपया में वो खरीद रहा है वस्तु को। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि 12.5 से 1/2%, यानी कि 12.5% लाभ कमाने के लिए कितना में सेल करे। यानी कि 100 का 12.5% अगर हम लोग निकालेंगे 12 से 1/2% तो कितना होगा, 12 दूना के 24, 25/2 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और इसका गुणा कर लेंगे तो इतना प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। कितना निकलेगा, 100 का इतना प्रतिशत का मान कितना होता है वो निकल जाएगा। तो हमें मान नहीं निकालना है, इसका क्या निकालना है, 100 रुपया में वो खरीद कर इतना का लाभ लेकर बेच रहा है। यानी कि 100 में खरीदा था और बेच रहा है इतना का लाभ लेकर, 12 से 1/2% का लाभ लेकर। तो इस केस में क्या होता है, प्लस होता है। और आप क्या किए थे, अभी गुणा किए थे, ठीक है, इसीलिए आंसर गलत आया था आपका। प्लस कीजिए, तभी से हम बता रहे हैं कि प्लस होता है। ये सब क्वेश्चन 51 तक सॉल्व कर चुके हैं और बिल्कुल बेसिक नियम से सॉल्व कर रहे हैं।
तब भी आप गलत कर दिए, ये प्लस होता है, ठीक है। तो 100 12 दूना के 24 है, 25 बटा में 2% प्लस करेंगे तो यह 2 का इधर गुणा हो जाएगा और यह 25 जुड़ जाएगा, यहाँ पर गुणा होता है। इसे लिख सकते हैं 100 सही 25 बटा में 2%, या फिर 100 में गुणा करेंगे 2 का 200 और 25 को जोड़ लेंगे 225 बटा में 2%। बात समझ में आई। तो जब 100% का वैल्यू इतना निकल गया तो क्या करेंगे हम लोग, ज्ञात करना है कितना का, 225 बटा में 2% का। 225 बटा में 2% का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना पड़ेगा, यह 1000 बटा में 100 इंटू 225 बटा में 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो 12.5% का लाभ जो मिल रहा है उसको निकल जाएगा। यह 2 0 कट जाएगा, 2 से कटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 पचे 10, 1000 और 25 पचे 125, 1125 रुपया। यह 12.5% लाभ जब लेकर बेचेगा उस वस्तु को तो कितना में बेचेगा, 1125 रुपया में। विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर है। इतना लंग जा रहा है तब भी आप लोगों को अगर समझ में ना आए तब तो भाई प्रॉब्लम है। अगर ट्रिकी विधि से बताया जाएगा तो कैसे समझ में आएगा आप लोगों को। जब बेसिक बताया जा रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिकी कैसे समझ में आएगा। अच्छे से पढ़िए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। दिया है 53 नंबर। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदा, क्या कर रहा है, कोई वस्तु को खरीद रहा है। कोई व्यक्ति है और कोई वस्तु को खरीद रहा है, यानी कि सीपी कर रहा है, कास्ट प्राइस दे दिया है, लागत मूल्य दे दिया है। एक व्यक्ति कोई वस्तु को खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया, यानी कि अगर 100% पर खरीद रहा है, सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो 100 पर खरीद कर और 5% प्रॉफिट लेकर बेच दिया, यानी कि 105% में यह वस्तु को सेल कर रहा है, बेच रहा है। उसके बाद दिया यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, यह 100 पर खरीद कर इतना में बेच रहा है, अगर यह 95% पर खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता, यानी कि 105 में जब बेच रहा है तो 100 पर खरीदा था, जब 95 पर खरीदेगा, यह सीपी दिया है, जब 95 पर खरीदेगा तथा 1 रुपया कम में सेल करे, यानी कि 105% पर सेल कर रहा था, 1 रुपया कम रुपया में दिया है, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस नहीं कर देंगे। ये नहीं कि ये परसेंट में है और 1% को माइनस करके 104% यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। यह 105% में है और यह 1 रुपया में है, तो कैसे माइनस करेंगे, 105% माइनस 1। तो क्वेश्चन दिया है कि अगर 5% कम में खरीदता, यानी कि 95% पर खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता, तो इतना हम लोग सॉल्व कर चुके। आगे क्या बोल रहा है, तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है इसे, 10% का। अब आप लोग एक बात बताइए, जब 100% में क्रय किया था, 5% लाभ लेकर सीपी कर रहा है, तो लाभ किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो 100% पर खरीदा है, तो इसका 5% हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, 5% निकाले हैं, तो कितना आया है, 5, यानी कि 100 में खरीद कर 5 रुपया अधिक पर बेच दिया। 100 रुपया में खरीदा था और 5 रुपया जो निकला है, यही इस पे प्लस कर दिए हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस निकल गया, यानी कि 105 पर बेच दिया। तो जब यह 95 में खरीदेगा तो कितना में बेचेगा, अगर हम लोगों का लाभ पता रहता, ये 5% लाभ पता था, तो 105 इसका सेलिंग प्राइस निकल गया है।
तो अगर लाभ पता रहेगा तो ये जब 95 पर खरीदेगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। 95 सीपी दिया है और लाभ हम लोगों को बता दे क्वेश्चन, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे कि नहीं। तो लाभ कितना बता दिया क्वेश्चन, 10%। तो 95 का 10% कितना हो जाएगा, 95 का 10% कितना होगा, 0 0 कटेगा, 9.5 रुपया, यानी कि 9.5% कैसे क्या हो रहा है, 95 में 9.5 को ऐड कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसका सेलिंग प्राइस आएगा, यानी कि इसका इतना प्रॉफिट हुआ है। 95 में खरीद कर इतना रुपया लाभ लेकर बेच रहा है, तो 95 में इसको प्लस कर देंगे 9.5 को, तो कितना हो जाएगा, 10.5, 9 5 14, 14 को 4 हाथ में लगा 1, 9 1 10, यानी कि पहले सीपी कर रहा है इतना पे और नया सीपी निकला इसका इतना, और दोनों में आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि जब 5% कम में खरीदेगा तो इसे 10% प्रॉफिट में बेचेगा। 5% कम में खरीद कर 10% प्रॉफिट में अगर बेचेगा तो उसे 1 रुपया कम मिलेंगे पहले के अपेक्षा। जब 1 रुपया कम बोल रहा है क्वेश्चन, आप लोग फिर से पढ़िए, 5% कम में खरीदेता तथा 1 रुपया कम में बेचता, तो 5% कम में तो खरीद लिया यानी कि 95% पर खरीद लिया, और 1 रुपया कम में बेचता यानी कि पहले 105% पर बेच रहा था, तो 1 रुपया कम में हम लोग जब बेच रहा है तो 1 रुपया माइनस कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन दिया है तो उसे 10% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि जब इतना में बेच रहा है तो इसे 10% का लाभ हो रहा है। 95 पर खरीद कर इतना में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है। तो जब सीपी हम लोगों का पता है तो उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिए। तो जब इतना में सेल कर रहा है और इतना में सेल कर रहा है, एक इसमें अगर माइनस कर दिए तो दोनों आपस में बराबर हो गए। क्या हो गए हैं, आपस में बराबर हो गए, यानी कि 105% माइनस 1 बराबर 104.5%। यह बात आपस में बराबर है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है, तो क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, यह परसेंट में वैल्यू है। क्या है, परसेंट में है। क्या करेंगे, यह परसेंट वैल्यू को इधर ला देते हैं और इसको उस साइड भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 105% माइनस 104.5% बराबर 1, यानी कि 10.5% का वैल्यू दिया है 1। क्या दिया है, 10.5% का वैल्यू 1। इधर 10 का चिन्ह हटाएंगे तो 10 से क्या होगा, इसमें भाग होगा, 10 से ऊपर नीचे 10.5 है, तो अगर इसमें 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 का चिन्ह हट जाएगा। तो 10 का चिन्ह हट गया तो मान में परिवर्तन हो गया, इसमें 10 से भाग भी देना पड़ेगा। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो यह 10 का चिन्ह हट जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो इसमें भाग देने की जरूरी नहीं है। अगर फिर से हम लोग भाग दे दिए तो 10.5 ही हो जाएगा। तो इस 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि यह 10 हो जाएगा। तो 5 से काट लेंगे तो 1% बराबर कितना मिला, 2। ठीक है, 1% का वैल्यू निकल गया 2। क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोगों से, क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछा है। तो 1% बराबर 2 पता है तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप बोले हैं कि बिल्कुल निकल जाएगा, तो कैसे निकलेगा। हाँ ठीक है,
दोनों पक्षों में अगर हम लोग 100 से गुणा कर दें तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। यही तो आप बोले हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा 100% बराबर इधर क्या होगा 200 रुपया। बिल्कुल राइट आंसर आया है। बहुत बढ़िया। इतना मेहनत करने के बाद आपको समझ में तो आ गया, यही बहुत है। 200 रुपया इसका क्रय मूल्य निकला कितना 200 रुपया। विकल्प संख्या सी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं 54 नंबर की ओर। हम ये मानकर चल रहे हैं 10 क्वेश्चन पढ़ाएं लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाएं, 5 क्वेश्चन पढ़ाएं लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाएं। ठीक है, ये नहीं कि हम एक ही दिन में एक सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। सिलेबस को नहीं ख़त्म करना है। जब सिलेबस ख़त्म करने की बात आएगी तो देखा जाएगा पूरा, अगर पहले हम लोग 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके पढ़ लेंगे पूरा, जब पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुके रहेंगे पार्ट वाइज करके, तो एक बार भी ख़त्म कर सकते हैं सिलेबस को। लेकिन पहले अच्छी तरह से पढ़ लिए रहेंगे तब। और ट्रिक की विधि तो बताया ही जा रहा है कैसे ट्रिक्स पे सॉल्व होगा। 54 नंबर दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। वस्तु का विक्रय मूल्य का 40% है, क्या है क्रय मूल्य। तो अगर विक्रय मूल्य को मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो जब विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो इसका 40%, 100 का 40% कितना आएगा 40। तो जब 100 का 40% बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का 40% क्या है क्रय मूल्य, तो 100 का 40% 40, इतना में खरीदा और इतना में बेचा, क्वेश्चन बोल दिया। उसके बाद दिया है कि विक्रय मूल्य, पहले दिया है कि विक्रय मूल्य यानी कि सीपी कामा क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग परसेंटेज में पढ़े हैं कि जिसके साथ का शब्द जुड़ा रहता है उसको सदैव हम लोग हर में लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पे कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कामा सीपी का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो सीपी के साथ का जुड़ा है तो सीपी का हम लोग बटा में लिखेंगे, और एसपी फ्री है तो एसपी को अंश में लिखेंगे, और कितना प्रतिशत है प्रतिशत में वैल्यू बताना है। तो यह हम लोगों का एक भिन्न मिला। तो जब यह भिन्न मिला तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या पढ़े हम लोग कि 100% से अगर इस भिन्न में गुणा कर दें तो यह परसेंटेज में बदल जाएगा। तो एसपी में सीपी से भाग देकर 100% से गुणा करना है। तो एसपी है हम लोगों के पास 100 और सीपी है 40, और इसमें गुणा करना है 100% का। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी कि कितना परसेंटेज निकला 250%। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं 55 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर दिया है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य कितना है। मशीन को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। अगर इसे 10% हानि पर बेचा जाता तो इसे कितना नुकसान होता। क्या दिया है क्वेश्चन, 80 रुपया कम में बेचना पड़ता, यानी कि 80 रुपया का उसे नुकसान होता। जब 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो उसे 80 रुपया अधिक मिल रहे हैं। अगर वही वस्तु को 10% लॉस पर बेच दे तो उसे 80 रुपया कम मिल जाएंगे। यानी कि अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 80 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 10 10 20% बराबर 80। और क्वेश्चन पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है।
तो 20% बराबर 80, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो 100% का मान निकलने के लिए दोनों पक्षों में हम लोग 5 से गुणा कर दें तो 100% का मान निकल जाएगा, यानी कि 20 पचे 100, 100% बराबर 8 पचे 40, कितना निकला 400 रुपया। ठीक है, 55 का 400, विकल्प संख्या बी दिया है। आगे चलते हैं 56 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है 56 नंबर। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? प्रत्येक वस्तु यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। 100 गो वस्तु उसके पास है, तो 100 वस्तु में से एक गो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ताकि ये पहले से क्वेश्चन बोला है कि 100 वस्तुओं को 20% लाभ पर तथा 40% लाभ पर आधा आधा बांट के बेच रहा है। तो एगो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह टोटली 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य होगा। 100 वस्तु है तो जो भी एक वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा, दूसरा वस्तु का उतना ही होगा, तीसरा वस्तु का उतना ही होगा, चौथा का उतना ही होगा, यानी कि सबका क्रय मूल्य समान होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, यानी कि सबका क्रय मूल्य समान है। 100 वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा उसमें 100 से भाग दे देंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। क्वेश्चन साफ साफ बोल दिया। तो 100 गो वस्तु है, इसमें से 20% लाभ पर बेच रहा है आधा वस्तु को, यानी कि 50 में से बांट दिया जाए आधा आधा। 100 वस्तु को आधा आधा में बांटेंगे तो 50 में बांटेंगे। तो 50 वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है तथा 50 वस्तु को 40% लाभ पर बेच रहा है। तो 50 का 20% लाभ, इसका सीपी देखा जाए तो 100% पे किया होगा। तो जब 100% पे सीपी किया होगा तो जाहिर सी बात है कि 20% लाभ बोल रहा है तो 120 पर बेचेगा, और इसका भी सीपी 100% है, तो 100% है तो 40% लाभ इसे लेना है तो 140 पर बेचेगा, यानी कि 120% इसका निकालेंगे तो 120% बटा में 100 भिन्न में बदल दिए, तो इतना निकाल देंगे तो इसका एसपी कितना में बेच रहा है 50 वस्तु को निकल जाएगा, और इसका 50 का 140% निकालेंगे तो कितना में बेच रहा है निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, 12 पचे 60 रुपये में यह 50 वस्तु को बेच रहा है। यहाँ पर भी 2 जीरो कटेगा, 14 पचे 70 रुपया में यह बेच रहा है, यानी कि आधा वस्तु को बेच दिया 60 रुपया में, आधा वस्तु को बेच दिया 70 रुपया में। तो कितना रुपया में बेचा कुल वस्तु को 100 को? 130 रुपया में। कितना में बेचा? 130 रुपया में। तो 130 रुपया में बेचा और 100 गो वस्तु था, तो 100 वस्तु यानी कि रुपया नहीं दिया है, तो एक को अगर 1 रुपया मान ले कि एगो 1 रुपया की दर से खरीदा है, तो 100 गो वस्तु खरीदेगा कितना के? 100 रुपया के। तो 100 रुपया में 100 गो वस्तु खरीद दिया तथा एगो पे 20% लाभ लिया आधा वस्तु पे, और आधा वस्तु पे 40% लाभ लिया, और दोनों का देखा जाए तो 130 रुपया में बेच दिया। तो 100 रुपया में खरीद कर 130 रुपया में बेच दिया, प्रॉफिट हो रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि 100 में खरीदा है 130 में बेचा है, यानी कि 30% का 30 रुपया का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 बटा में सीपी इंटू 100%। लेकिन हमें पूछ कर रहा है 40% लाभ पर बेचा गया, यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाता, यानी कि आधा आधा में बेचे हैं, तो इतना कहाँ बेचे हैं? सभी वस्तुओं को अगर 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो यह लाभ का 100 रुपया कम मिलता। क्या होगा? जो पहले लाभ मिल रहा है इसे 100 रुपया कम मिलेगा, यानी कि
इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 100 रुपया 100 सीपी के बराबर होता है। तो जब 100 सीपी के बराबर होता है, 100 से कितना अधिक है तो 30 रुपया अधिक है, यानी कि 30 रुपया जो हो रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है। एगो वस्तु 1 रुपया की दर से खरीदा है तो 100 रुपया इसका लगा है, लेकिन यह 130 में बेच रहा है, यानी कि 30 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। और यही प्रॉफिट अगर 25 रखता, 30 की जगह पर 25 अगर इस यह प्रॉफिट रखे, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले की अपेक्षा 100 रुपया इससे कम मिलेगा, यानी कि यह दोनों को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे तो 100 रुपया कम मिलते हैं। हाँ ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तो यह 100 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि 5% बराबर क्या निकला 100, तो 1% बराबर कितना निकला 20। और क्वेश्चन पूछा है कि क्रय मूल्य हमें बताइए, तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। 1% बराबर 20, 2000 रुपया। क्या होगा 2000 रुपया। यह क्रय मूल्य 2000 रुपया किसका निकला? टोटली 100 गो वस्तु बेचेगा तो कितना में बेचेगा 2000 रुपये में। लेकिन यह क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि प्रत्येक का मतलब कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 1% बराबर कितना वैल्यू आया 20, यानी कि एगो वस्तु 20 रुपया में बेच रहा है, तो 100 गो वस्तु हम लोग निकाल दिए तो 2000 रुपया में बेच रहा है। लेकिन हमें बताना है एक के वस्तु का दाम, तो कितना आंसर मिलेगा 20। बात समझ में आई? यह 60 रुपया निकला इसका, बीस % प्रॉफिट पर बेच रहा था तो, और यह 70 रुपया निकला इस 40% प्रॉफिट पर बेच रहा था तो, यानी कि टोटली 130 रुपये में बेच रहा है और 100 गो वस्तु है, 100 रुपये में खरीदा है। तो 100 रुपये में खरीद के 130 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज यही नहीं समझ में आया यहीं पे कि इसको कैसे माइनस करते हैं। चलिए देखते हैं। 100 रुपये में खरीद कर 130 में बेच दिया तो कितना का प्रॉफिट हुआ 30 का। 30 रुपया अधिक मिल रहे हैं इससे, क्या हो रहा है 30 रुपया अधिक मिल रहा है। तो पी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं प्रॉफिट बटा में सीपी, तो सीपी या 100 में खरीदा है तो प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू 100%, 100 से 100 कट गया, यानी कि इसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो 130 रुपया मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि जब यह 25% प्रॉफिट रखे तो यह 100 रुपया कम पाता, यानी कि 30% में जो पा रहा है 25% में 100 रुपया कम पाएगा, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 5% बराबर वैल्यू निकल गया है 100। तो अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% निकालते हैं तो 2000 रुपया आता है। और किसका क्रय मूल्य आता 100 गो वस्तुओं का क्रय मूल्य आता। लेकिन इसमें से केवल एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर पहले 1% का निकाल लिए। 100 गो वस्तु है तो 100 गो वस्तु है तो 1% का 20 रुपये आया। 50% का निकालेंगे तो 50 वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। 60% का निकालेंगे तो 60 वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। लेकिन एक वस्तु का पूछा है तो 1% निकाल लिए। और 100 से कम या अधिक वस्तु रहेगा तब यह 1% का मान सही नहीं होगा। अगर यही केवल 101 वस्तु कर दे या फिर 99 वस्तु कर दे तो यह 1% का मान गलत हो जाता। उसके लिए 5% बराबर यह 100 आया है तो 100% निकालेंगे। जो भी मान आएगा उसमें 99 वस्तु है तो 99 से भाग करेंगे, 101 वस्तु है तो 101 से भाग करेंगे, तब प्रत्येक वस्तु यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य निकलेगा। लेकिन हमारे पास तो 100 वस्तु है और 100% पे हम लोग काम ही कर रहे हैं, तो 100% पे काम कर रहे हैं तो 100% बराबर निकालें तो इसका
पूरा वस्तु का क्रय मूल्य निकला और 1% पर निकाल दिए तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। बात समझ में आया? केवल इतना ही नहीं समझ में आया था, इसीलिए तो बेसिक पढ़ा रहे हैं। पहले इतना बात केवल हम लोग छोड़ दिए तो आपको नहीं समझ में आया, तो ट्रिक विधि कैसे समझ में आएगा? इसीलिए पहले हम बेसिक बता रहे हैं आपको कि बेसिक जब आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा तो ट्रिक पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं 57 नंबर की ओर। अब तो समझ में आ गया, ठीक है। 57 नंबर दिया है। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 गो वस्तु जितना में खरीद रहा है 15 गो वस्तु उतने में बेच रहा है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कि इसका अगर रेशियो निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए तो सीपी या एसपी से भाग हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर 15/20, यानी कि 15 रुपया में सीपी कर रहा है और 20 रुपया में इसे बेच रहा है। तो 15 का चीज़ 20 में बेचेगा तो 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है? 5 में प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सीपी बेस होता है, तो सीपी का मान 15 है। 5/15 इंटू 100%, 5 × 15 और भाग देंगे 3 से 100 में तो कितना होगा? 33 सही 1/3%। कितना प्रॉफिट निकला? 33 सही 1/3%। आगे चलते हैं 58 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, किसी अलमारी को 2576 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है। यदि इसे 100 रुपया कम में खरीदा गया होता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता? यानी कि यह क्वेश्चन 58 नंबर दिया है कि 2576 रुपया में सेलिंग किया जा रहा है। तो जब 2576 रुपया में सेलिंग किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को 12% का प्रॉफिट हो रहा है इस अलमारी पे, यानी कि 112% का वैल्यू दे दिया है 2576। तो जब 112% का वैल्यू दिया है और पूछ रहा है कि 100 रुपये कम में खरीदा होता, यानी कि इसका सीपी पहले निकालने की कितना में खरीद रहा है तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% में खरीद रहा है, 2576/112 भाग देंगे इसमें तो 112 दूना के 224, तो 257 में 224 को माइनस कर लेंगे, कितना होगा? घटाएंगे तो 3 और यहाँ पर 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 300 यहाँ पर 6 बचा है, यानी कि 336 हो गया। तो फिर 112 × 12 × 36 1 × 3, यानी कि 112 × 336, यह 23 बार में पूरा कट जा रहा है। क्या हो रहा है? 112% बराबर इतना है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 23 आएगा। केवल और केवल 1% का वैल्यू का आएगा 23, 112 से इसमें भाग कर देंगे तो। लेकिन हमें चाहिए 100% का वैल्यू। क्यों? क्योंकि सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो पहले पुराना सीपी तो हम लोग जान लें कि कितना पुराना सीपी है। तो पुराना सीपी जानने के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो इधर 100% बराबर यह 2300 रुपया हो गया। यानी कि 2300 रुपया में खरीद कर 2576 रुपये में बेच रहा है तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यह 100 रुपया कम में खरीदा होता, क्वेश्चन बोला, यानी कि जब यह 2200 में खरीदा होता तो कितना का प्रॉफिट होता, यही पूछ रहा है। बेचेगा उतने में, सीपी कर रहा है जितने में उतने में बेचेगा, इसको नहीं बदल रहा है, केवल इसको बदल रहा है, यानी कि 100 रुपया कम में खरीदा होता, यह क्वेश्चन बोल रहा है। तो जब 100 रुपया कम में खरीदेगा यानी कि 2200 में खरीदेगा तो कितना का प्रॉफिट रियल में होगा? 22 × 3 = 25, 376 रुपये का।
376 का प्रॉफिट हो रहा है, और हो किस पे रहा है? सीपी पे। तो सीपी पे प्रॉफिट होता है तो सीपी को बटा में कर लेंगे 2200, इंटू परसेंटेज बताना है तो 100% से गुणा कर देंगे। यह 2 जीरो कटेगा, 22 से भाग देंगे तो कितना होगा? 22 एकमा 22, 8 और 7 15, आगे जाएगा 156, तो कितना होगा? 22 7 कितना होता है? 20 7 140 और 2 7 14, दोनों को जोड़ लेंगे तो 22 7 निकल जाएगा, जब पढ़ा नहीं आता तो। 4 4 1 5 1, कितना मिला? 154, और यहाँ पर कहाँ है? 156, तो 22 7 154 बचा 2, 10 लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 200 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 22 नवा कितना होगा? 20 नवा 180 है, 2 नवा 18, 22 नवा 198, फिर 2 बचा, फिर यही प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसे प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 17.09% का। लेकिन यह दशमलव में नहीं दिया है वैल्यू, सही बटा में दिया है, तो सही बटा में देखा जाए तो कितना होगा? 17 सही 2 बटा 22%, या फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 17 सही 1 बटा 11% आएगा। विकल्प संख्या सी दिया है। 17 से भाग, ये 22 से भाग किए हैं इसमें, तो 2 तो बचा था, तो 22 से 2 बटा 11% लिखिए, या फिर 2 और 22 कट रहा है तो ये 17 से 1 बटा 11% हो जाएगा, 17 बार में कटा है पहले, तो 17 सही 2 बटा 22 या फिर 17 सही 1 बटा 11, यह विकल्प में दिया है, तो सही बटा में विकल्प में दिया है तो सही बटा में निकाल रहे हैं। अगर यही दशमलव में दिया रहता तो कितना मान आता? 17.09, लेकिन दशमलव में नहीं दिया है, सही बटा में दिया है, तो हम लोगों को भी आसानी है। यह दशमलव में सॉल्व कर रहे थे तो समय लगा जो भी, लेकिन दशमलव में नहीं ले जाना है, सही बटा में जितना कट रहा है उसको कटाइए, और जो न कट रहा है उसे बटा में उसी प्रकार लिख दीजिए, ठीक है। 17 से 1 बटा 11%, विकल्प संख्या सी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं 59 नंबर की। उनसठ नंबर दिया है। प्रतीक ने संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेचा। प्रतीक ने बेच रहा है कार्तिक को 20% लाभ पर, यह खरीदा होगा 100% पे। प्रतीक दे रहा है तो प्रतीक तो अभी खरीदा होगा, तो जब प्रतीक खरीदा होगा तो 100% पे खरीदा होगा, और कार्तिक को दे रहा है 20% लाभ लेकर, यानी कि 120% पर किसे दे रहा है? कार्तिक को दे रहा है। तो 120% को भिन्न में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 बटा में 100, यह कार्तिक का क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद कार्तिक ने दिया स्वस्तिक को 40% लाभ पर, यानी कि इसका ये कार्तिक का क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य देखा जाए तो अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो यह दे रहा है 40% लाभ लेकर, यानी कि 140 पर दे रहा है। 140% है, इसको भिन्न में बदल देंगे तो 140 बटा में 100 हो जाएगा। और यह स्वस्तिक कितना में खरीद रहा है? 10,500 में खरीद रहा है, इसका क्रय मूल्य दे दिया है 10,500 के बराबर। यह टोटली स्वस्तिक का क्रय मूल्य है, और यही क्रय मूल्य देखा जाए तो इतना के बराबर है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो यह कटेगा, 12 से काटेंगे, 12 8 96, 9 बचा 90, 12 7 84, 6 बचा 12 5 60, 14 से फिर कटाएंगे, कितना होगा? 14 6 84, 85 86, 87,
कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 3, आगे जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 14 दूना के 28, 7 बचा, दशमलव लगाएंगे 70 हो जाएगा, 14 पचे 70, 62.5 मिला। यानी कि एक बराबर वैल्यू निकालेंगे तो इधर 100 से उधर जाकर गुणा हो जाएगा, या बटा में भाग में है, उधर जाकर गुणा में हो जाएगा। दशमलव एक स्थान पे है तो गुणा हो रहा है, तो यानी कि एक जीरो मार दे रहा है पहले से ही, केवल एगो जीरो बच रहा है, तो कितना हो जाएगा 6250 रुपया। यह 6250 में क्या किया, खरीदा। और कौन खरीदा, प्रतीक खरीदा। प्रतीक ने 6250 में खरीद कर आगे दे रहा है कार्तिक को 20% लाभ लेकर, और कार्तिक दे रहा है स्वस्तिक को 40% लाभ लेकर। बात समझ में आई? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, मनीष ने 25 किग्रा चावल 32 की दर से तथा 15 किग्रा चावल 36 की दर से खरीदे। दोनों को मिलाकर मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसा प्रति किग्रा की दर से बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। यानी कि 60 नंबर दिया है, 25 किग्रा खरीद रहा है, कितने की दर से, 32 की दर से। 25 केजी खरीद दिया 32 की दर से, 15 केजी खरीद दिया 36 की दर से। इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में जाकर एक क्वेश्चन को अभी अभी हम समझाए हैं, वीडियो स्टार्ट कर रहे थे। तो ठीक है, आप लोग तो सामने है तो आपको अभी अभी याद होगा, या फिर पन्ना उलट सकते हैं आप लोग। बात समझ में आई? तो अभी अभी आप लोग पढ़े हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, तो उतना डिटेल नहीं जाएंगे। बात समझ में आया? तो जो अभी अभी बताए हैं तो ठीक है। दोनों को मिला रहा है, मिला देगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 15 40 केजी खरीद रहा है, और कितने में खरीद रहा है, गुणा कर लेंगे इसमें। तो 25 दूना के 50 को जीरो हाथ में लगा, 5 25 का 75 और 5 80, 800 में खरीदा। और यह कितने में खरीदा, तो 15 छका 90, जीरो हाथ में लगा 9, 15 तिया 45 और 9 54, 540 रुपया में खरीदा। तो 40 किग्रा दोनों को मिला दे रहा है, तो 40 किग्रा कितना में खरीद रहा है, तो जोड़ लेंगे, तो 8 5 कितना होगा 1340 रुपया में खरीद रहा है 40 किग्रा चावल। और दिया क्वेश्चन कि 40 रुपया 20 पैसा की दर से बेचे, यानी कि 40 किग्रा चावल को 40 केजी को 40.2 की दर से सेलिंग करे, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इतना की दर से 1 केजी सेल कर रहा है, तो 40 केजी कितना में सेल करेगा, दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो 40 केजी का सेलिंग प्राइस निकलेगा। यह जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, हम लोग बता चुके हैं। और यह जीरो हट जाएगा यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए। जब दशमलव को हटाएगा तो ये जीरो अपने आप में हट जाएगा, यानी कि 402 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1608 रुपया। यानी कि खरीदा है इसे 1340 रुपया में और बेच रहा है 1608 रुपया में। तो 1340 में खरीद कर 1608 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लाभ हो रहा है। तो जब लाभ हो रहा है तो लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है, यही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है। तो 1608 में से 1340 को माइनस करेंगे, 8 5 2, यानी कि 258 रुपया का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जब 258 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होता किस पे है, तो सीपी पे होता है, और परसेंटेज में बताना है तो 100% से गुणा कर देंगे, 0 0 कटेगा।
8, यहाँ पर एक उधार लगेगा 10 होगा, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर 6 रहेगा। 268 बटा में 134 इंटू 10, तो काटेंगे तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और 2 में 10 का गुणा करेंगे यानी कि 20%। कितना वैल्यू निकला? 20%। और 20% का क्या होगा? इसे प्रॉफिट होगा। 20% प्रॉफिट। विकल्प संख्या डी दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।